नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन पंचायत में। आप सभी को पता ही है दोस्तों, मेरी YouTube चैनल ऑनलाइन पंचायत है। और दोस्तों, आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें, जिससे आपको मेरे प्रत्येक नए वीडियो और प्रत्येक नए अपडेट की जानकारी प्राप्त होती रहे। दोस्तों, आज हम सीखने जा रहे हैं कि रोजगार पोर्टल पर हम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किस तरह से कर सकें। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता ही होगा कि जितनी भी वैकेंसीज आती हैं, जैसे हम अपने प्रदेश मध्य प्रदेश की बात करें तो जितनी भी वैकेंसी आती हैं, जितने भी जॉब आते हैं, गवर्नमेंट जॉब आते हैं, तो उसमें रोजगार कार्यालय में पंजीयन अनिवार्य होता है। ठीक है, आप सभी को पता ही है कि उसके लिए हमारा जो पंजीयन है वो रोजगार कार्यालय में होना जरूरी है। तो दोस्तों, आपने ऑफलाइन तो अभी तक किया ही होगा, रोजगार कार्यालय का जो ऑफिस रहता है उसमें ऑफलाइन जाके तो आपने पंजीयन कराया ही होगा। आज मैं आपको बहुत अच्छी सुविधा बताने जा रहा हूँ। आप अपने घर बैठे अपने मोबाइल या कंप्यूटर से जो रोजगार कार्यालय में जो पंजीयन, जिसको बोलते हैं जीवंत पंजीयन होना चाहिए, कोई सी वैकेंसी या जॉब में आपको आता है कि रोजगार कार्यालय में आपका पंजीयन होना जरूरी है, जीवंत पंजीयन होना जरूरी है। तो दोस्तों, आज हम ये सीखने जा रहे हैं कि हम अपने घर बैठे अपने मोबाइल या कंप्यूटर से किस प्रकार से रोजगार कार्यालय में अपना जीवंत पंजीयन करा सके ऑनलाइन। ठीक है, तो इसके लिए दोस्तों हमें क्या करना है, गूगल में सर्च करना है MP रोजगार.gov.in। मैं फिर से बोल देता हूँ, MP रोजगार.gov.in। ये आप जैसे ही सर्च करेंगे तो आपके सामने इस तरह से वेबसाइट आ जाएगी, MP रोजगार पोर्टल। ठीक है, डायरेक्टरेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट मध्य प्रदेश। ठीक है, तो दोस्तों ये इस तरह से स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी। इधर से आपको सारे ऑप्शंस दिखने लगेंगे। आप और स्क्रॉल करेंगे नीचे तो और सारे आपको ऑप्शंस यहाँ पर दिखने लगेंगे। मैं सारे ऑप्शंस के बारे में आपको एक एक करके बताऊंगा दोस्तों। इसके पहले हम सबसे पहले रजिस्ट्रेशन पे जाते हैं कि हम किस तरह से रजिस्ट्रेशन कर सकें, हमारा रोजगार कार्यालय में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किस तरह से कर सकें। तो दोस्तों हमें क्या करना है, अभी सबसे पहले हम ये स्टेप सीख रहे हैं। मैं इसकी बाकी ऑप्शंस भी आपको जल्दी जल्दी वीडियो बनाकर पोस्ट करके बताते रहूँगा। सबसे पहले हमें जाना है ये जहाँ लिखा हुआ है जॉब सीकर न्यू टू दिस पोर्टल। ठीक है, जॉब सीकर जिनको जॉब की ज़रूरत है और इस पोर्टल पर नए हैं, तो रजिस्टर नाउ। तो हमको दोस्तों यहाँ पर रजिस्टर नाउ पर क्लिक करना है। ठीक है, तो चलिए हम रजिस्टर नाउ पर क्लिक करते हैं। आपको सीधे यहीं आना है दोस्तों, जॉब सीकर न्यू टू दिस पोर्टल। अब हम क्लिक करेंगे रजिस्टर नाउ पर। ये देखिए मैंने रजिस्टर नाउ पर क्लिक किया। रजिस्टर नाउ पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे दोस्तों तो हमारे सामने एक आवेदन फॉर्म आ जाएगा। ये देखिए जॉब सीकर रजिस्ट्रेशन, जॉब सीकर रजिस्ट्रेशन। दोस्तों बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि आपकी एक एक जानकारी आपको सही प्रविष्ट करना है। ठीक है, जिससे कि आपको आगे जो भी रोजगार मेला लगता है या किसी प्रकार का रोजगार आपको प्राप्त होना होगा, तो आपने जो डिटेल डाली होगी उसी बेस पर आपको रोजगार प्राप्त होगा और आपकी जॉब लगेगी, आपकी नौकरी लगेगी। ठीक है, तो हम आज ऑनलाइन सीख रहे हैं कि ऑनलाइन हम किस तरह से रोजगार कार्यालय में हमारा जीवन पंजीयन कर सकते हैं। ठीक है, तो जॉब सीकर रजिस्ट्रेशन आ गया है दोस्तों। इसमें लिखा है फर्स्ट नेम, प्रथम नाम लिखना है हमको यहाँ पर। इसके बाद मिडिल नेम लिखना है, यहाँ पर मध्य नाम लिखा है, मिडिल नेम लिखना है। फिर लास्ट नेम हमारा लिखना है। इसी तरह से गार्जियन, फादर नेम, अभिभावक, पिता का नाम हमें यहाँ पर लिखना है। जेंडर लिखना है, यहाँ जेंडर सेलेक्ट करेंगे हम, मेल फीमेल या अदर्स। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है दोस्तों हमको, मध्य प्रदेश में जितनी भी डिस्ट्रिक्ट है, जिस डिस्ट्रिक्ट जिस जिले से हम आते हैं उसको सेलेक्ट करना है यहाँ पर। इसके बाद तहसील है, जैसे ही जिला सेलेक्ट करेंगे तो उसमें जो तहसील होगी वो यहाँ आ जाएगी। फिर सिटी, विलेज, शहर, गांव, जिस शहर या जिस गांव में आप रहते हैं वो यहाँ सेलेक्ट करना है। फिर दोस्तों मोबाइल नंबर बिल्कुल सही सही डालना है क्योंकि मोबाइल नंबर पर ही आपको इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी। और दोस्तों ईमेल नंबर भी कंपलसरी है। ये एस्ट्रिक जो स्टार लगा है ना रेड कलर का, इसका मतलब है कि ये सब जानकारी देना हमको जरूरी है। ठीक है, तो मोबाइल नंबर भी आपको देना ही पड़ेगा। ईमेल आईडी आप सभी को के बनी होगी और नहीं बनी होगी दोस्तों, तो मैं उस पर भी एक वीडियो पोस्ट कर दूंगा आपको कि ईमेल आईडी किस प्रकार से बनाएं। तो ईमेल आईडी भी जरूर डालना है, मोबाइल नंबर जरूर डालना है। आधार नंबर, हमें आधार कार्ड का नंबर यहाँ पर जरूर डालना है। आधार कार्ड सेलेक्ट करना है यहाँ पर, फिर आधार नंबर हमको एंटर करना है, जो 12 नंबर का आधार कार्ड नंबर होता है वो यहाँ पर हमको डालना है। ठीक है दोस्तों, सारी जानकारी बिल्कुल सही सही देना है क्योंकि इसी के आधार पर हमें जो है जॉब नौकरी प्राप्त हो पाएगी। यूज़र नेम, उपयोगकर्ता का नाम, तो यहाँ पर हम जैसे
तो यहाँ यूज़र नेम उपयोगकर्ता का नाम लिखना है। तो इसमें सेलेक्ट यूज़र नेम हम ईमेल से भी लिख सकते हैं या यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। जैसे मान लीजिए ईमेल भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं, यदि ईमेल आईडी बना है हमारा, हमको लिखना ही है ईमेल आईडी, तो हम ईमेल यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। और यूआईडी जो हमारा आधार कार्ड नंबर है उसको भी हम यहाँ पर उपयोगकर्ता में हम लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद पासवर्ड बनाना है दोस्तों हमको यहाँ पर, और उसी तरह से हमको यहाँ पर भी कंफर्म पासवर्ड लिखना है। जो यहाँ लिखेंगे वही सेम टू सेम यहाँ पर पासवर्ड बनाना है। इसके बाद प्लीज़ एंटर द टेक्स्ट बिलो इन द टेक्स्ट बॉक्स, जो ये नंबर लिखे ये यहाँ हमको लिखना है, ये कैप्चा कोड। इसके बाद दोस्तों इस पर टिक करना है, द इन्फॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड एवोज इज ट्रू टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। मतलब हम इस पर टिक कर देंगे, ऊपर जो भी जानकारी हमारे द्वारा दी जा रही है वो बिल्कुल सत्य है। ठीक है, फिर सब्सक्राइब फॉर जॉब अलर्ट। जॉब अलर्ट आपको जो आएगा वो सब्सक्राइब किस प्रकार से करें, तो हम दोनों पे टिक कर देंगे, वाया एसएमएस भी और वाया ईमेल भी। मतलब हमको मोबाइल पर एसएमएस भी आएगा जैसे ही कोई नौकरी होगी या जॉब की वैकेंसी निकली होगी, और ईमेल पे भी हमको ईमेल आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। चलिए मैं एक आवेदक का भर के यहाँ पर आपको बताता हूँ। तो दोस्तों इस तरह से आपको पूरी जानकारी भरना है। और दोस्तों सभी जानकारी जो है आप इंग्लिश के कैपिटल अक्षर में लिखें, जिससे आपकी जानकारी सही तरीके से फीड हो सके। अब दोस्तों हमें ये टिक करना ही है, द इन्फॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड वो इज ट्रू टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, और सब्सक्राइब फॉर जॉब अलर्ट वाया एसएमएस और वाया ईमेल। अब मैं प्रोसीड पर क्लिक करता हूँ। ठीक है, चलिए मैं प्रोसीड पर क्लिक करता हूँ। ये देखिए दोस्तों, यहाँ जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ लिखा हो जाएगा आपका नाम, हेलो आपका नाम लिखा हो जाएगा, यूर लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड हैज़ बीन क्रिएटेड सक्सेसफुली आ जाएगा, और प्लीज़ कंप्लीट योर प्रोफाइल टू जनरेट योर रजिस्टर नंबर। अब हमें क्या करना पड़ेगा, प्लीज़ कंप्लीट योर प्रोफाइल टू जनरेट योर रजिस्ट्रेशन नंबर। अब हमें जो है नामांकन नंबर, जो हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर पंजीयन क्रमांक जनरेट करने के लिए अब हमें नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। ठीक है दोस्तों, तो अब हम किस पर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट ऑप्शन पर। जैसे ही दोस्तों हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने यह स्क्रीन आ जाएगी। अब दोस्तों यहाँ ये जो सर्कल दिख रहा है, यहाँ आप फोटो सेलेक्ट कर सकते हैं। ये जो कैमरे का ऑप्शन है, यहाँ जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो ये हमारे मोबाइल या कंप्यूटर में हमसे जगह पूछेगा जहाँ आपकी फ़ोटो सेव होगी। तो हम इस पर क्लिक कर कर हमारी फ़ोटो को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ हमारी प्रोफाइल में हमारी फ़ोटो आ जाएगी। हम सबसे अच्छा रहेगा हमारी पासपोर्ट साइज जो फ़ोटो है वो हमें यहाँ पर डालना है। ठीक है, तो वो हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों यहाँ आपको ऑप्शन दिख रहा है पर्सनल डिटेल। ये देखिए इतने सारे ऑप्शंस आपको भरने होंगे, बस एक बार भरने हैं दोस्तों, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं जाएगी। फिर आपको आपका ऑनलाइन जीवन पंजीयन जो है रोजगार कार्यालय में हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको जल्दी सारी चीज़ें बता देता हूँ। अब इसके बाद हमको पर्सनल डिटेल्स में जो ये पेंसिल जैसा बना हुआ है इस पर क्लिक करना है। ठीक है, ये देखिए जैसे ही क्लिक किया दोस्तों तो यहाँ पूछ रहा है डेटा पर्सनल डिटेल, डेट ऑफ बर्थ है ना, यहाँ पूछ रहा है पर्सनल डिटेल्स, डेट ऑफ बर्थ। हम जैसे यहाँ क्लिक करेंगे तो कैलेंडर ओपन हो जाएगा। तो हमारी डेट ऑफ बर्थ हमें सेलेक्ट करना है। डोमिसाइल हम एमपी के रहने वाले हैं या एमपी से बाहर रहने वाले हैं। परमानेंट एड्रेस लिखना है। सिंपल सी चीज़ है दोस्तों, इस परमानेंट एड्रेस एट प्रेजेंट एड्रेस सेम, यदि दोनों सेम है, प्रेजेंट एड्रेस भी मतलब अभी का वर्तमान पता भी और परमानेंट पता भी सेम है, तो यस पर क्लिक कर देंगे। पिन लिखना है हमें अपनी जगह का। ब्लड ग्रुप सेलेक्ट करना है। मैरिटल स्टेटस बताना है कि हम शादीशुदा हैं या नहीं है। ये सब इसमें सिंपल सी चीज़ें हैं दोस्तों, आप आराम से भर लेंगे। कैटेगरी आपको सेलेक्ट करना है, एससी एसटी ओबीसी जो भी है। रिलीजन सेलेक्ट करना है, हिंदू बुद्धिज्म जो भी है आपका, सब कास्ट। नेशनलिटी इंडियन है हम, तो इंडियन सेलेक्ट करना है। यहाँ एरिया ऑफ इंटरेस्ट, यहाँ से आपको एरिया पूछ लेगा कि आपको किन किन चीज़ों में आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं वो। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस पूछ लेगा यहाँ पर कि आप अभी क्या कर रहे हैं। डिफरेंशियली एबल्ड, ये हमको बताना है कि कुछ मतलब दिव्यांग की श्रेणी में तो नहीं है। हैंडीकैप्ड कैटेगरी कौन सी है, उसमें हैंडीकैप्ड सब कैटेगरी कौन सी है, ये आप एक एक सेलेक्ट करते जाएंगे तो आगे की जानकारी आती रहेगी। डिसेबिलिटी प्योरिटी कौन सी है, वो एरिया कौन से एरिया में, तो वो आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे। ग्रीन कार्ड, यदि आपके पास बीपीएल कार्ड है जो ग्रीन कार्ड होता है तो हम यहाँ पर टिक कर देंगे, यदि नहीं है तो नहीं टिक करेंगे, फिर सबमिट पर क्लिक कर देंगे। चलिए मैं भर के आपको बताता हूँ। अच्छा, इसके बाद दोस्तों क्या है, ये हमारा व्यक्तिगत विवरण भरा गया। इसके बाद हमें शैक्षणिक योग्यता वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है।
ये सारे ऑप्शन दोस्तों हमें फिल करना है, उसके बाद ही हमें रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त हो पाएगा। तो अब हम कहाँ क्लिक करेंगे, शैक्षणिक योग्यता पर, ठीक है। और ये दोस्तों यहाँ हिंदी लिखा है ना, यहाँ आप हम कभी भी चेंज कर सकते हैं। हिंदी पर क्लिक करेंगे तो ये अभी हिंदी चल रहा है तो इंग्लिश हो जाएगा, इंग्लिश पर क्लिक करेंगे फिर ये हिंदी हो जाएगा, ठीक है। अभी हिंदी लिखा हुआ है मतलब अभी ये सारी चीज़ें हिंदी में लिखी आ रही हैं। फिर इस पर एक बार और क्लिक कर देंगे तो ये पूरी चीज़ें इंग्लिश में लिखी आएंगी। तो आपको जो सहूलियत हो वो लैंग्वेज आप यहाँ से लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब मैं सेकेंड ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ, शैक्षणिक योग्यता। ये देखिए जैसे ही मैंने शैक्षणिक योग्यता पर क्लिक किया तो यहाँ लिखा हुआ आ गया शैक्षणिक योग्यता। और दोस्तों यहाँ सब ये ऑप्शंस लिखे हुए हैं, योग्यता, विषय समूह, विश्वविद्यालय, बोर्ड, डिवीजन, प्रतिशत, उत्तीर्ण करने, वर्ष, संशोधन, विलोपन। तो ये सब हम जैसे ही यहाँ जो प्लस का साइन है इस पर क्लिक करेंगे तो सारी चीज़ें भरेंगे तो अपने आप यहाँ पर लिखी हुई आ जाएंगी। तो अब हमें कहाँ क्लिक करना है, शैक्षणिक योग्यता के बगल वाले प्लस ऑप्शन पर, ठीक है। चलिए मैं क्लिक करता हूँ। ये देखिए दोस्तों जैसे ही प्लस साइन पर क्लिक किया तो यहाँ लिखा गया शिक्षा जोड़ें, नोट, कालानुक्रमित क्रम में अपनी शिक्षा दर्ज करें, ठीक है। तो दोस्तों ठीक है, यहाँ लिखा है शिक्षा जोड़ें, नोट, कालानुक्रमिक क्रम में अपनी शिक्षा दर्ज करें। मतलब दोस्तों जो पहले घटित हुआ है वो आपको पहले लिखना है। मान लीजिए पहले 5वीं पास किए तो 5वीं, फिर 8वीं, फिर 10वीं, फिर 12वीं, फिर ग्रेजुएशन, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, ऐसा दोस्तों इस क्रम में आपको यहाँ पर शिक्षा दर्ज करनी है, ठीक है। चलिए मैं एक दर्ज करता हूँ इसमें। अच्छा दोस्तों इसमें सबसे अच्छा ये है कि अभी बस आप इतना ही काम करेंगे, शैक्षणिक योग्यता एक कोई सी भी भर देंगे। जैसे मान लीजिए आप 5वीं पास हों या 8वीं पास हों या 10वीं पास हों, 12वीं पास हों, एक कोई सी भी आप भर देंगे जो आपकी सबसे पहले वाली योग्यता है। मान लीजिए 5वीं या 8वीं या 10वीं, जैसे ही आप भरेंगे तो आपको जो है रजिस्ट्रेशन नंबर, पंजीयन क्रमांक आपको मिल जाएगा। तो जो बाकी बहुत सारी डिटेल जो दिख रही हैं वो आप धीरे धीरे करके भर सकते हैं, अभी कोई ज़रूरी नहीं है कि अभी ही भरना पड़ेगा। तो आपको केवल अभी क्या करना पड़ेगा, केवल एक तो पहला जो मैंने रजिस्ट्रेशन फॉर्म बताया वो, और अभी जो शैक्षणिक योग्यता है सबसे पहले तो पर्सनल डिटेल भर दीजिए, आपकी जानकारी, रहने का पता, परमानेंट एड्रेस, ये सब भर दीजिए। उसका जो शैक्षणिक योग्यता है हम जैसे ही भरेंगे एक कोई सी भी, तो हमको सीधे पोर्टल बाहर ला देगा और उसमें सीधे बता देगा कि आपको रजिस्ट्रेशन नंबर आपको ये प्राप्त हो गया है और अब आप प्रिंट रजिस्ट्रेशन कार्ड कर सकते हैं, ठीक है। प्रिंट प्रोफाइल भी कर सकते हैं, अपडेट प्रोफाइल करके हम जो बाकी ऑप्शन जो बचे हैं वो यहाँ पर डाल सकते हैं। नहीं तो आपको इतने पे आपको जो रजिस्ट्रेशन कार्ड है, जो पंजीयन क्रमांक, वो तो मिल ही जाएगा। तो दोस्तों आज मैं वीडियो में इतना ही दिखा रहा हूँ, इसके बाद के वीडियो में आपको आगे की पूरी भी प्रोसेस दिखा दूंगा। बाकी दोस्तों इतना करने से भी आपको पंजीयन क्रमांक तो मिल ही जाएगा। तो हम अब किस पर क्लिक करेंगे, प्रिंट रजिस्ट्रेशन कार्ड। चलिए मैं क्लिक करता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों जैसे ही हम क्लिक करेंगे प्रिंट रजिस्ट्रेशन कार्ड पर तो आपको इस तरह से रजिस्ट्रेशन कार्ड आपका जनरेट हो जाएगा। जो हमको रोजगार कार्यालय से कार्ड मिलता था वो कार्ड हमको यहाँ पर ऑनलाइन जनरेट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको आप आराम से कर सकते हैं। आपका नाम दिखेगा, डेट ऑफ बर्थ, रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ दिखने लगेगा आपको, इस तरह से रजिस्ट्रेशन डेट दिखने लगेगी, आपने जो भी क्वालिफिकेशन भरा है वो यहाँ पर दिखने लगेगा। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ ये भी दिखेगा नेक्स्ट रिन्यूअल मंथ एंड ईयर क्या होगा, जैसे ये नवंबर 2023 दिखा रहा है। तो इस तरह से दोस्तों आपको दिखाने लगेगा, आप पूरा यहाँ अपने उसमें पढ़ भी सकते हैं। और देखिए नीचे ऑप्शन लिखा है प्रिंट ले सकते हैं इस कार्ड का, तो डाउनलोड कर सकते हैं आप किसी भी उस पर क्लिक करके, या तो डाउनलोड, तो आपको डाउनलोड हो जाएगा कार्ड, और प्रिंट करेंगे तो प्रिंट हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों आज के लिए इतना बहुत है। आपका जो आइडेंटिटी कार्ड है एम्प्लॉयमेंट का, रोजगार कार्यालय का जो आइडेंटिटी कार्ड है वो जनरेट इस तरह से हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आगे का ऑप्शन भी यदि हमें भरना है तो दोस्तों हम कहाँ जाएंगे, अपडेट प्रोफाइल पर। अपडेट प्रोफाइल पर देखिए जैसे मैं क्लिक करूँगा तो ये देखिए दोस्तों जैसे अपडेट प्रोफाइल पर हम क्लिक करेंगे तो वही स्क्रीन फिर से जाएगी और इसमें बाकी की सारी जानकारी भी हम शैक्षणिक योग्यता की और जो भी हमारी योग्यता है वो सब यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता डाल सकते हैं, अनुभव संबंधी विवरण डाल सकते हैं, रक्षा सेवाओं के लिए आवेदन करना है तो वो डाल सकते हैं, भाषा का विवरण डाल सकते हैं, शासकीय योजना के अंतर्गत प्राप्त किए प्रमाण पत्र विवरण डाल सकते हैं, रिज्यूम हम यदि बनाते हैं बायोडाटा वो डाल सकते हैं, मुख्य दक्षता किसमें वो डाल सकते हैं, टाइपिंग स्टेनो यदि हमने किया तो वो डाल सकते हैं, लाइसेंस क्या क्या है वो डाल सकते हैं हम, संक्षिप्त विवरण का शीर्षक डाल सकते हैं, अतिरिक्त खूबी कुछ हमारे उसमें हॉबी में है, यदि स्पोर्ट्स में है, सिंगिंग में है, डांसिंग वो डाल सकते हैं, प्रोफाइल का सारांश डाल सकते हैं, प्रोजेक्ट डाल सकते हैं, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें और भी हम डाल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ
और यहाँ से हम फिर जैसे लॉगिन करें, ये देखिए हम यहाँ से दे सकते हैं पदनाम द्वारा नौकरी, स्थान द्वारा नौकरी, सभी नौकरियाँ हम सर्च कर सकते हैं। तो इसमें ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ से सर्च कर सकते हैं। दोस्तों मैं इसके आगे के जो ऑप्शन है वो भी आपको बता ही देता हूँ। आप दोस्तों सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है व्यक्तिगत विवरण। व्यक्तिगत विवरण के बाद शैक्षणिक योग्यता आप जैसे ही एंटर करेंगे तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर, पंजीयन क्रमांक मिल जाएगा, और आपका जो कार्ड है, जो रोजगार कार्यालय का ऑनलाइन कार्ड है आपको वो मिल जाएगा, और उसके आधार पर आप किसी भी सरकारी नौकरी में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जैसा कि कोई सी भी सरकारी नौकरी निकलती है, जैसे पुलिस भर्ती हुई या और भी कोई सी भर्ती निकलती है, तो उसमें सबसे ज़रूरी मांगते हैं कि आपका रोजगार कार्यालय में जीवंत पंजीयन होना जरूरी है। तो आप ये दो चीज़ें भरकर, व्यक्तिगत विवरण और शैक्षणिक योग्यता भरकर, आपका कार्ड नंबर, आपको पंजीयन नंबर मिल जाएगा, और वो आप उसको भरकर आप किसी भी सरकारी नौकरी में अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं आपको उसके आगे के ऑप्शन भी जल्दी बता देता हूं, जिससे आपको जो भी जॉब रिक्रूटर रहते हैं, जो जॉब के लिए ढूंढते हैं लोगों को, तो वो जल्दी आपसे संपर्क कर पाएँ। ठीक है, तो उसके लिए मैं आपको आगे के ऑप्शंस भी बता देता हूँ। अच्छा दोस्तों, जैसे आपने व्यक्तिगत विवरण जब दिया था तो उसमें जब दो जगह मांग रहा था वो कि ईमेल या आधार कार्ड, यूआईडी, तो यदि आप ईमेल देंगे तो आप जो लॉगिन जब करेंगे आपके इस एमपी रोजगार पोर्टल पर, तो आपको ईमेल से लॉगिन करना पड़ेगा। और यदि आप यूआईडी आधार कार्ड का दे देंगे तो आधार कार्ड यूज़र नेम में लिखेंगे, और यदि ईमेल आईडी को क्लिक कर देंगे तो ईमेल आईडी यूज़र नेम में लिखेंगे। ठीक है, कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। अब चलिए मैं तीसरे ऑप्शन पर आपको क्लिक करके बताता हूँ, अनुभव संबंधी विवरण। चलिए मैं क्लिक करता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, जैसे ही मैंने अनुभव संबंधी विवरण पर क्लिक किया, यहाँ लिखा आ गया अनुभव संबंधी विवरण, अनुभव का विवरण जोड़ें। अब जो प्लस साइन है दोस्तों, हमें इस पर क्लिक करना है। चलिए मैं क्लिक करता हूँ। ये देखिए मैंने जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ लिखा वो आ गया है अनुभव संबंधी विवरण पद। यदि आपका कुछ अनुभव रहा है पहले कुछ काम में, तो आप यहाँ पर उसका पद लिख दें, डेजिग्नेशन, जैसे आप जो भी रहे हो, कारपेंटर रहे हो या और कुछ भी, जो भी काम आप करते हो, माली मिस्त्री रहे तो वो लिख दें यहाँ पद, संस्था लिख दें, कहाँ पर काम किया है, जो भी आप जिस भी उसमें आप रहे हैं उसका अनुभव संबंधी डिटेल लिख दें। क्या आपकी करंट कंपनी है तो वो लिख दें, इस यूर करंट कंपनी, उसको सेलेक्ट कर लें। कौन से साल से काम करना शुरू किया है ये टिक कर दें इस पर। कौन से महीने से काम करना शुरू किया है, कौन से साल तक काम किया है ये लिख दें। कौन से महीने तक काम किया है, लाख में वेतन लिखना है। तो लाख में वेतन मतलब यदि आप हज़ार में कमाते हैं तो पॉइंट कर कर उसको लाख में कन्वर्ट कर कर यहाँ पर लिखना है, मतलब लैक्स में कन्वर्ट करके आपको अमाउंट डालना है। आपकी सैलरी हज़ारों में वेतन डालना है तो यहाँ आप क्लिक कर कर डाल सकते हैं। अपनी जॉब प्रोफाइल का वर्णन कीजिए। हम यहाँ पर जॉब प्रोफाइल हमारी बता सकते हैं, हम क्या हमारी जो भी जॉब है उसके बारे में, कि जो जो हम काम करते थे, जॉब करते थे, उसके बारे में यहाँ पर डिटेल भर सकते हैं। चलिए मैं फिल करता हूँ, उसका सबमिट पर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों ऑप्शन है रक्षा सेवाओं के लिए आवेदन करना। यदि आप रक्षा सेवाओं के लिए डीआरडीओ इनमें आवेदन करना चाहते हैं तो आप यहाँ डिटेल भरेंगे। चलिए मैं क्लिक करता हूँ इस पर। तो यहाँ ये हमसे पूछेंगे रक्षा सेवाओं के लिए आवेदन करना, हाँ या नहीं। यदि नहीं तो नहीं, हाँ करना चाहते हैं तो फिर हम यहाँ पर जो पेंसिल बनी है इस पर क्लिक करते हैं। ये देखिए दोस्तों, जैसे ही हम हाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ हमसे भौतिक विवरण पूछने लगेगा। हमारा सीना, चेस्ट इन सेंटीमीटर, हमको जो सीना है वो सेंटीमीटर बताना है, कितना सीना है, चेस्ट इन सेंटीमीटर, ऊंचाई बताना है, हाइट इन सेंटीमीटर, सेंटीमीटर बताना है, वजन, वेट इन किलोग्राम, वजन लिखना है हमारा जो वो किलोग्राम बताना, नेत्र दृष्टि बताना है, सेलेक्ट आई साइट, अन्य गतिविधि बताना है, खेल का नाम, खेल प्रमाण पत्र, एनसीसी प्रमाण पत्र, और उसके बाद सबमिट पर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों है भाषा का विवरण, हम कौन कौन सी भाषा जानते हैं। तो चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं। अब ये देखिए भाषा विवरण आ जाएगा, भाषा पढ़ना, लिखना, बोलना, संशोधन, विलोपन। तो हम ये प्लस साइन पर अब क्लिक करके भाषा का विवरण यहाँ पर एंटर करेंगे। तो दोस्तों जैसे ही आएगा तो भाषा विवरण या भाषा लिखे आई, यहाँ आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ सारी लैंग्वेज लिखी आई, आप कौन कौन सी भाषा जानते हैं, उसको पढ़ना जानते हैं, लिखना या बोलना, ये तीनों जानते हैं, तीनों पर टिक करेंगे। तो एक जानते हैं तो एक पर, दो पे, यदि पढ़ना ही जानते हैं तो पढ़ने पर, लिखना जानते हैं लिखने पर, बोलना है तो बोलना। और यदि तीनों चीज़ें हैं तो तीनों चीज़ें आप जान सकते हैं, हिंदी, इंग्लिश और भी कुछ, मराठी, गुजराती, वो भी सब आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ ऑप्शन है शासकीय योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त किए गए प्रमाण पत्रों का विवरण। अब मैं इस ऑप्शन पर क्लिक कर आपको और बताता हूँ।
तो ये देखिए जैसे हमने शासकीय योजना के अंतर्गत प्राप्त किए गए प्रमाणपत्र विवरण पर क्लिक किया तो यहाँ लिखा हुआ आ गया। दोस्तों ये सब जानकारी भरने से फ़ायदा हमें यह है कि जो भी रिक्रूटर, जो भी हम कंपनी या जो भी गवर्नमेंट जॉब हमें उस लायक समझे कि हम सारी जानकारी भरेंगे तो हमारे इसमें जितनी ज़्यादा काबिलियत होगी, जितना ज़्यादा क्वालिफिकेशन रहेगा, जितने ज़्यादा हमारे में टैलेंट रहेगा, उस बेस पर हमें नौकरी प्रदान कर पाएगी। इसलिए हमें ये सब जानकारी भरना ज़रूरी है। मतलब ये आपके ऊपर है, क्योंकि आपको जो नंबर है वो तो 2 जानकारी भर के ही मिल जाएगा, पंजीयन नंबर, व्यक्तिगत विवरण और शैक्षणिक योग्यता, ये 2 तो आपको भरना ही है। ये 2 जैसे भरेंगे कि आपको ऑनलाइन रोजगार कार्यालय का पंजीयन क्रमांक मिल जाएगा। बाकी दोस्तों ये सब जानकारी भी जरूर भरें जिससे आपको जल्दी जल्दी अच्छी जगह नौकरी मिल सके। तो हमने यहाँ क्लिक किया है शासकीय योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त किए गए प्रमाणपत्र विवरण। अब हम दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ लिखा है प्रशिक्षण कार्यक्रम, केंद्र, योजना, अवधि, कौशल, कार्य प्राथमिकता, साल, संशोधन, विलोपन। अब हम यहाँ प्लस साइन पर क्लिक कर हम यहाँ पर हमारी जानकारी भरेंगे। तो ये देखिए दोस्तों यहाँ जैसे ही आया तो प्रमाणीकरण आ जाएगा। प्रशिक्षण कार्यक्रम, आपने कोई सा प्रशिक्षण लिया तो उसका नेम आप ट्रेनिंग प्रोग्राम लिखना है, ट्रेनिंग सेंटर कौन सा रहा, केंद्र वो लिखना है, योजना किस योजना के अंतर्गत, अवधि कितने मंथ की करी है आपने प्रशिक्षण, कौशल आपने किस उसमें लिया, मान लीजिए इंफ्रास्ट्रक्चर में लिया तो उसमें कार्य प्राथमिकता क्या क्या थे, आप मैकेनिक थे या क्या क्या काम करते थे, वो साल, सेलेक्ट सर्टिफिकेशन ईयर, किस साल आपको सर्टिफिकेट मिला है, और फिर सबमिट पर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों ऑप्शन है यहाँ पर रिज्यूमे संलग्न करें। रिज्यूमे, आप रिज्यूम का मतलब जानते ही हैं, जो नौकरी के लिए आप एक रिज्यूम तैयार करते हैं, जिसको कई लोग कई भाषा में हम ये भी बोलते हैं कि बायोडाटा तैयार करना, एक्चुअल में वो रिज्यूम रहता है। रिज्यूम जब हम नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं तो हम रिज्यूम में क्या क्या लिखते हैं दोस्तों, हम उसमें लिखते हैं हमारी पूरी क्वालिफिकेशन डिटेल, हमने क्या क्या पढ़ाई करी है, फिर उसमें अनुभव लिखते हैं किस क्षेत्र में हमने क्या अनुभव किया है, उसमें हमारी पर्सनल डिटेल रहती है जिसमें हम पूरी चीज़ें लिखते हैं कि हमारा डेट ऑफ बर्थ क्या है, हमारा रहना कहाँ का है, और दोस्तों हम हमारी हॉबीज़ क्या है, ये सारी चीज़ें उसमें लिखते हैं। ठीक है। और दोस्तों यदि आपको लगता है तो मैं एक रिज्यूम जो किस तरह से बनाया जाता है उस पर भी एक वीडियो बनाकर पोस्ट कर दूंगा। तो दोस्तों यहाँ लिखा है रिज्यूमे संलग्न करें, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। दोस्तों जैसे ही मैंने क्लिक किया तो यहाँ लिखा गया नियोक्ताओं के लिए रिज्यूमे सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है, नियोक्ता आमतौर पर बिना रिज्यूमे के प्रोफाइल को नहीं देखते। तो ये लिख रहे हैं दोस्तों कि आप यहाँ पर रिज्यूम जरूर डालें, रिज्यूम के बाद ही जो नौकरी देने वाले हैं, जो भी कंपनी या गवर्नमेंट जॉब, वो आपको जल्दी जल्दी सेलेक्ट कर लेगी। तो चलिए प्लस साइन पर हम क्लिक करते हैं। दोस्तों जैसे ही हम प्लस साइन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ लिखा जाता है रिज्यूमे संलग्न करें। अब यहाँ हम जैसे ही चूज फाइल पर क्लिक करेंगे तो जैसे ही आपने रिज्यूम बना के रखा है, मान लीजिए वर्ड फॉर्मेट में या पीडीएफ फॉर्मेट में या इमेज फॉर्मेट में, तो उसको वो आपको यहाँ से चूज फाइल में आपको करना है, आपके कंप्यूटर मोबाइल से सेलेक्ट करना है और उसके बाद अपलोड यूर रिज्यूम पर क्लिक करना है। ठीक है। यहाँ लिखा भी है केवल docs.doc पीडीएफ फाइल और 1 MB तक ही स्वीकार करें। तो यहाँ तक इस तरह से हमको सेलेक्ट करना है। ठीक है। इसके बाद का ऑप्शन है तो दोस्तों मुख्य दक्षता, हमारी मुख्य दक्षता किस चीज़ में, तो चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ हम जो पेंसिल का साइन बनाए इस पर क्लिक करते हैं। तो दोस्तों यहाँ साफ साफ लिखा है मुख्य दक्षता, भर्तियों को बताएं कि आप क्या जानते हैं या आप जो इजी डायरेक्ट मार्केटिंग, ओरेकल, जावा आदि हम भेजेंगे, आप इन कौशलों के आधार पर सिफारिशें देते हैं। तो ये क्या होगा दोस्तों, हम हमारे मुख्य दक्षता, हम जो सबसे अच्छा टैलेंट है हमें, वो हमें यहाँ पर केवल लिखना है। जैसे ही हम लिखेंगे तो उससे क्या होगा, जो भी नियोक्ता है, जो भी रोजगार देने वाला है, जो भी रिक्रूटर है, वो हमें उस बेस पर हमें जल्दी जल्दी अच्छी पोस्ट पर नौकरी देगा। तो हमें वो लिखकर यहाँ पर सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद ऑप्शन है दोस्तों, यदि हमने टाइपिंग या स्टेनो की ट्रेनिंग ली और हमें आती है टाइपिंग स्टेनो, तो हमें टाइपिंग स्टेनो का विवरण देना है। ठीक है। तो दोस्तों ये पहला और दूसरा ऑप्शन कंपलसरी है, व्यक्तिगत विवरण और शैक्षणिक योग्यता, ये दोनों के बाद ही हमको पंजीयन क्रमांक मिल पाएगा, रोजगार पंजीयन क्रमांक, रोजगार कार्यालय का पंजीयन क्रमांक, रजिस्ट्रेशन नंबर। बाकी सब चीज़ें ऑप्शनल है, लेकिन जितनी ज़्यादा चीज़ें दोस्तों आप भरेंगे उतनी ज़्यादा आपको अच्छी नौकरी मिल पाएगी। ठीक है। चलिए हम टाइपिंग स्टेनो विवरण पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर लिखा आ गया टाइपिंग स्टेनो विवरण, भाषा, प्रकार, संसाधन, संस्थान, उत्तीर्ण करने वर्ष, गति, संशोधन, विलोपन। चलिए हम प्लस साइन पर क्लिक करते हैं। ये देखिए जैसे ही हमने प्लस साइन पर क्लिक किया, यहाँ लिखा गया टाइपिंग स्टेनो विवरण, भाषा, हमने किस लैंग्वेज में स्टेनो और टाइपिंग सीखी है, हिंदी, इंग्लिश, जो भी लैंग्वेज में वो करना है, प्रकार सेलेक्ट करना है, संस्थान किस इंस्टीट्यूट से किया, उत्तीर्ण करने का वर्ष करना है, सेलेक्टेड पास्ट ईयर, गति किस स्पीड से हम टाइप कर पाते हैं वो लिखना है, और फिर सबमिट पर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों ऑप्शन है लाइसेंस विवरण, हमारे पास जो ड्राइविंग लाइसेंस
तो यहाँ जो लाइसेंस विवरण हमारे पास किस तरह का लाइसेंस उसकी पूरी जानकारी देना है, तो हम इस पर क्लिक करते हैं। ये देखिए यहाँ लाइसेंस विवरण आ गया, कार्ड के प्रकार, कार्ड नंबर, लाइसेंस के प्रकार, जारी करने की तारीख, वैध है कि या नहीं, जारीकर्ता अधिकारी, संशोधन, विलोपन। तो हम ये प्लस साइन पर क्लिक कर कर यहाँ पर डिटेल डालते हैं। तो ये देखिए दोस्तों लाइसेंस विवरण आगे, कार्ड के प्रकार यहाँ आ जाएगा, ड्राइविंग लाइसेंस है या इलेक्ट्रिक वाहन का लाइसेंस है वो हम क्लिक कर देंगे। कार्ड नंबर लिख देंगे, हमारे जो लाइसेंस का कार्ड नंबर वो लिख देंगे। लाइसेंस के प्रकार लिख देंगे, कौन सा लाइसेंस है, जारी करने की तारीख, वैध है तो एक्सपायरी डेट कब तक है वो वैलिड तो वो लिख देंगे, जारीकर्ता अधिकारी का यहाँ नाम लिख देंगे, उसके बाद सबमिट पर क्लिक कर देंगे। ये सारी डिटेल आपके ड्राइविंग लाइसेंस पर रहती है। तो दोस्तों इसे मैं बता रहा हूँ कि बाकी सारे जो ऑप्शन है ये ऑप्शनल है। व्यक्तिगत विवरण और शैक्षणिक योग्यता कंपलसरी है, ये दोनों भरने के बाद ही आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल पाएगा, पंजीयन नंबर मिल पाएगा, रोजगार कार्यालय का पंजीयन क्रमांक मिल पाएगा, और उस पंजीयन क्रमांक को लगाकर आप किसी भी सरकारी नौकरी में अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि किसी भी सरकारी नौकरी में दोस्तों ये मांगते ही हैं कि आपका रोजगार कार्यालय में जीवन पंजीयन होना अनिवार्य है। ठीक है, तो दोस्तों ये बाकी ऑप्शनल है, ये भरना भी इसलिए जरूरी है कि आपको इसी बेस पे ज़्यादा अच्छी से अच्छी नौकरी मिल पाएगी। इसका दोस्तों यहाँ ऑप्शन है संक्षिप्त विवरण का शीर्षक, तो चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं। तो हम यहाँ संक्षिप्त विवरण का शीर्षक हम यहाँ पर क्लिक करते हैं। ये देखिए इसमें क्या करना है दोस्तों, संक्षिप्त विवरण का शीर्षक, यह आपकी प्रोफाइल में पहली चीज है जिसे रिक्रूटर्स नोटिस करता है, जो बनाता है उसे संक्षेप में लिखें। आप जिस नौकरी में की तलाश में है उसके लिए आप अद्वितीय और सही व्यक्ति। यहाँ दोस्तों यह लिखना है कि आप जिस भी नौकरी की तलाश कर रहे हैं उसके लिए आप में क्या क्या गुण है जिसके लिए कि आपका सिलेक्शन होना ही चाहिए। ये क्वेश्चन इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं कि आप ये नौकरी करने आए हैं तो आप में क्या टैलेंट है कि हम आपको इस नौकरी में इस जो जॉब है ये आपको प्रोवाइड कर दें, इसमें आपको नौकरी दे दे। तो आपको यहाँ वो टैलेंट दिखाना है कि यस मेरे अंदर ये काबिलियत है, ये टैलेंट है। तो इसके आधार पर वो चीज़ें यहाँ आपको लिखना है जिससे कि जो रिक्रूटर्स है, जो भी नियोक्ता है, जो भी जॉब देने वाला है गवर्नमेंट या प्राइवेट, वो आपको जल्दी जल्दी सेलेक्ट कर पाए और आपको नौकरी दे पाए। उसके बाद आपको सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों अतिरिक्त खूबी पे क्लिक करना है। अतिरिक्त खूबी पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ लिखा आ गया अतिरिक्त खूबी, कौशल, संस्करण, अंतिम बार उपयोग किया अनुभव, संशोधन, विलोपन। अब ये प्लस साइन पर हम क्लिक करके ऐड करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों अतिरिक्त खूबी यहाँ लिखा है प्रोग्रामिंग भाषाओं जैसे जावा, पाइथन, सी प्लस प्लस, ऑरेकल, एक्सेल, एसक्यूएल आदि सॉफ्टवेयर्स, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, टेली आदि या किसी अन्य सॉफ्टवेयर संबंधी ज्ञान के बारे में यहाँ पर विवरण निर्दिष्ट करना है। कौशल, यदि दोस्तों हम यदि कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जानते हैं जैसे जावा और सी प्लस प्लस, ऑरेकल, एसक्यूएल, तो उनके बारे में डिटेल देना है यहाँ पर। यदि हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का वर्ड, एक्सेल और टेली इनके बारे में जानते हैं तो ये यहाँ पर क्लिक करना है। उनका कौन सा वर्जन पे हम काम कर चुके हैं वो लिखना है, अंतिम बार का उपयोग किया था वो लिखना है, इसमें कितने साल का अनुभव हो गया वो लिखना है, और अनुभव महीने में, यहाँ वर्ष में या महीने में, फिर सबमिट पर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों ऑप्शन है प्रोफाइल सारांश। अब हम क्लिक करते हैं प्रोफाइल सारांश पर। प्रोफाइल सारांश हम यहाँ पर क्लिक करके प्रोफाइल सारांश ऐड करते हैं। तो दोस्तों यहाँ लिखा जाएगा प्रोफाइल सारांश। आपके प्रोफाइल सारांश में आपके कैरियर और शिक्षा, आपके पेशेवर हित क्या है और आप किस तरह कैरियर की तलाश कर रहे हैं, इस पर प्रकाश डाला जाना है, सार्थक लिखना है हमको। ठीक है, तो यहाँ पर हमको ये बताना है कि हम किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, किस क्षेत्र में नौकरी करना चाहते हैं, उसकी पूरी डिटेल दोस्तों यहाँ पर हमको डालना है। ठीक है, इसका दोस्तों आखिरी ऑप्शन है प्रोजेक्ट। यदि हमने कोई सा प्रोजेक्ट किया है तो हमको प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है। चलिए मैं प्रोजेक्ट पर क्लिक करके जाता हूँ। अब हम प्लस साइन पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए दोस्तों यहाँ लिखा गया परियोजना जोड़ें। परियोजना का शीर्षक मतलब आपने कोई सा प्रोजेक्ट किया है यदि किसी भी लैंग्वेज में या किसी या सी प्लस प्लस में, जावा, ऑरेकल, तो वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। प्रोजेक्ट टाइटल, सेलेक्ट एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, क्लाइंट नेम डाल सकते हैं, परियोजना की स्थिति डाल सकते हैं, कौन से साल से काम कर रहे हैं वो डाल सकते हैं, कौन से महीने से काम कर रहे हैं, कौन से साल तक काम किया, कौन से महीने तक काम किया, आलोचना, यहाँ आपकी डिटेल्स डाल सकते हैं जो प्रोजेक्ट आपने किया है। तो ये दोस्तों क्या है एक्चुअल में, ये जो रोजगार कार्यालय का ऑनलाइन जीवन पंजीयन है ये सभी लोगों के लिए बिल्कुल जो सिंपली पढ़ाई करी है और जो हायर एजुकेशन किया है, मान लीजिए 5वीं पास यदि कोई व्यक्ति है तो वो भी इसमें रजिस्ट्रेशन करा सकता है, और जो बहुत हायर पहुंच गया है, बीटेक, एमबीए, एमसीए और पीएचडी तक जो ने काम कर लिया है वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इस तरह से क्या हुआ, मैंने आपको सारे ऑप्शंस एक एक करके बता दिए। इस तरह से दोस्तों आपको सबसे पहले जैसे मैंने आपको बता दिया है, सबसे मेन चीज़ क्या है, व्यक्तिगत विवरण जोड़ना है, उसका शैक्षणिक योग्यता। जैसे ही आप ये दो चीज़ जोड़ेंगे तो आपको जो रोजगार कार्यालय का है वो जीवन पंजीयन ऑनलाइन मिल जाएगा। ठीक,
तो आपको क्या होगा दोस्तों, जैसे ही आप व्यक्तिगत विवरण और शैक्षणिक योग्यता डालेंगे तो आपको जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नंबर है, ऑनलाइन पंजीयन क्रमांक जो है रोजगार कार्यालय का, वह आपको मिल जाएगा। और उस क्रमांक को, उस पंजीयन क्रमांक को, उस रजिस्ट्रेशन नंबर को आप किसी भी सरकारी नौकरी में लगा सकते हैं और फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि आपको जैसे पता ही है कि हर जॉब में, जैसे पुलिस भर्ती हुई या कोई सी ग्रुप 2 या कोई सी भी वैकेंसी आई दोस्तों, तो उसमें आपका रोजगार कार्यालय में पंजीयन अनिवार्य माना जाता है कि उस रोजगार कार्यालय में पंजीयन होना अनिवार्य है। तो आपको ये दो चीजें भरकर, व्यक्तिगत विवरण और शैक्षणिक योग्यता भरकर आपको पंजीयन नंबर मिल जाता है। बाकी चीजें दोस्तों ऑप्शनल है, लेकिन ये इसलिए भरना चाहिए, ज्यादा ज्यादा सारे ऑप्शन भरना चाहिए जितने हमने इसमें इस ऑप्शन में काम किया है। जो भी चीजें, ये सभी चीजें इसलिए भरना चाहिए कि इनको देखकर ही कोई भी सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी जो दे रहे हैं वह उस आधार पर ही आपको अलग अलग पोस्ट पर नौकरी के लिए आमंत्रित करते हैं। ठीक है, इसलिए सारी डिटेल मैंने आपको एक एक करके बता दी। तो दोस्तों आज मैंने ये चीज़ बता दी। आपको इसमें भी यदि कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर पूछ सकते हैं। ये दोस्तों बहुत ज़रूरी है, आप सभी अब ये वीडियो देखने के बाद सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन जरूर कर लें MP रोजगार पोर्टल पर। आपको पता ही है ये क्या है, mprojgar.gov.in। और दोस्तों उसमें व्यक्तिगत विवरण और शैक्षणिक योग्यता, ये दो चीज़ तो जल्दी जल्दी भर ही लें। ये दोनों आप बहुत जल्दी आसानी से भर भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और पंजीयन क्रमांक आपका लिख कर रख लें, तो जैसे ही वैकेंसी निकलेगी, जैसे अभी कई वैकेंसी निकल रही है, तो आप वैकेंसी में ऑनलाइन जब फॉर्म अप्लाई करेंगे तो उसमें आपको रोजगार कार्यालय का जो ऑनलाइन पंजीयन क्रमांक है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नंबर, वो मांगा जाएगा। तो वो आपका यहाँ से जनरेट हो जाएगा और आप उसको यहाँ वहाँ पर डाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना बहुत है। आप सब मेरे साथ बने जरूर रहिए। मैं आपको इसी तरह आपके उपयोगी बहुत सारी चीज़ें धीरे धीरे बताते रहूँगा, जिससे दोस्तों आपको ज़्यादा ज़्यादा फ़ायदा हो सके। तो आप सभी को पता ही है कि मेरी यूट्यूब चैनल ऑनलाइन पंचायत है, और आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, जिससे आपको मेरे प्रत्येक नए वीडियो और प्रत्येक नए अपडेट की जानकारी प्राप्त होती रहे। तो दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।